जेके न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं मुजम्मिल रजब। जैसे कि हर कोई खबर आप तक हम पहुंचाते हैं, लेकिन अब बारिशों का मौसम जो शुरू हो गया है तो बारिशें हर टाइम पे हो रही है क्योंकि प्रोडक्शन भी आ रही है। तो उसी हवाले से यहाँ पे आज हम एग्रीकल्चर ऑफिस पुलवामा आए हैं। जो इस टाइम पे फसल क्रॉप नया हो रहा है या पुराना जो इस टाइम पे है उसमें कितना नुकसान हुआ होगा या कितना नुकसान होगा और उसके लिए क्या एडवाइजरी एग्रीकल्चर की जानिब से होगी, वो यहाँ पे पूछेंगे। जो यहाँ के एग्रीकल्चर अफसर रियाज साहब हैं उनसे भी पूछेंगे कि क्या क्या एडवाइसेस होगी। जो जमींदार भाई यहाँ पे जो क्योंकि पूरे साल वो मेहनत करते हैं, फिर उनकी मेहनत जो है वो भी रंग लानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो उसी हवाले से रियाज साहब से भी बात करेंगे। रियाज साहब आपका स्वागत है। तो आप बताइए क्या क्या इकदाम उठाने चाहिए जो किसान भाई हमारे क्योंकि वो लगे रहते हैं, कहीं भी फसल बेची भी जाती है, खासतौर पर तिलगोभी की अगर बात करें तो वो इस टाइम पे तैयार होने के ताक में है। तो उस हवाले से क्या क्या लोगों को इकदाम उठाने चाहिए उस बात से? शुक्रिया आपका कि ये ऐसा ये पूछने के लिए कि हम भी ये मैसेज जो है जमींदार भाई को देना चाहते थे। आपके मीडियम से ये और भी आसान हो गया है। जैसे अभी जितने भी हमारे स्टैंडिंग क्रॉप्स है, जैसे आपने बोला अभी ऑयल सीड तिलगोभी, उसमें चाहिए उनको कि अगर वो पानी उसमें जमा हुआ है वो तुरंत निकाले, फौरी तौर उसको वहां से ड्रेन आउट करे। उसके बाद जो और भी जैसे में वेजिटेबल्स हैं फील्ड में लगी हुई हैं स्टैंडिंग क्रॉप्स में, जैसे पीज है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर, नोलखोल, जितने भी है उनको चाहिए कि फौरी तौर सबसे पहले जो बारिशों के बाद उनको करना चाहिए वो यही होता है कि जो स्टिग्नेटेड वाटर है उसको ड्रेन ऑफ वो करे। या अभी पैडी की नर्सरीज लगी हुई हैं, अगर उनको चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी सोइंग उसमें की हुई है उनको चाहिए कि एक लो टनल बनाए, हल्का, उतना ज्यादा उसमें ये भी नहीं आएगा। चार किनारों पे हल्की सी चार लकड़ियां उस पे जो है एक पॉलीथीन का फिल्म से उसको कवर करे। उससे इंशाल्लाह जो उनको मतलब वो फ्रॉस्ट इंजरी उसका उसमें ये डर नहीं रहेगा। बाकी वही है मेन कि स्टैंडिंग क्रॉप उसको अभी जो है अब पानी निकाल के उनको ठीक, उसके बगैर भी अगर उनमें कोई इशू होगा तो वो उनके नजदीकी जो विसनिकी एग्रीकल्चर जोन है उनसे राब्ता करके वो और मालूमात उनसे ले सकते हैं कि किस क्रॉप में कैसे क्या ये करना है। देखिए डॉक्टर साहब, इस टाइम पे जो नया क्रॉप शुरू हो गया है, जैसे शाली की अगर बात करें तो जो जैसे कश्मीरी में उसको थजवान जो इस टाइम बो रहे हैं किसान, इस टाइम पे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं या बो रहे हैं, तो उसके लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? नया जो अभी जैसे कि जिन्होंने अभी वो सीड पानी में डाला ही हुआ है, सोक करके रखा हुआ है, उसको चाहिए थोड़ा कवर करके रखे, ज्यादा ठंड में ना रखे। और कुछ एरियाज में हमने देखा है वो बोरियों जो गनी बैग्स जो होते हैं उनमें फिर वो रनिंग वाटर में रख देते हैं। वो एक गलत प्रैक्टिस है, वैसा नहीं करना चाहिए। उसको घर में किसी टब, प्लास्टिक, प्रेफरेबली प्लास्टिक टब ही होना चाहिए क्योंकि कुछ आयरन में भी रख देते हैं। और उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसमें पानी में डालने से पहले उसमें सीड ट्रीटमेंट करे अच्छे से, फिर पानी में डाले, फिर उसको जो है पानी 24 घंटों के बाद उसका पानी निकाल के उसको उसी गनी बैग में रख के कहीं अच्छी गर्म जगह पे रखे तो इंशाल्लाह उसके जो है स्प्राउटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। उसके बाद जो है उसको फील्ड में वो लगा सकते हैं। लेकिन फील्ड में जिन्होंने लगाया है, क्योंकि बारिशों का मौसम इस टाइम पे बहुत दिनों से हो रहा है, तो फील्ड में जिन्होंने बोया है इस टाइम पे उनके लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? उनके लिए जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक तो वो उसको लो पॉलीथीन, लो टनल बना सकते हैं, उससे उसको कवर कर सकते हैं। एक बात वो, दूसरी बात ये कि फ्रीक्वेंटली अभी जैसे अभी आप इस समय अगर देख रहे हैं बाहर तो थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उसको फौरी जाकर उसी समय पानी निकाल देते हैं, धूप में उसको रख देते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है, वो नहीं करना चाहिए। उसमें 1/3 पानी लेवल उनको मेंटेन करनी चाहिए। ये नहीं कि फिर उसको रात में भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। पचवन है वंडमो से शबनम, सच गलत प्रैक्टिस, उससे जो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो सब नहीं करना चाहिए। तो लास्ट में क्या मैसेज रहेगी जो यहाँ पे किसान भाई है उनके लिए, क्या मैसेज? लास्ट में यही कि एज अ मतलब जितने भी जो किसान भाई उनको जो है जो उनके एग्रीकल्चर ये ऑफिस हैं हर जगह पे, जोनल ऑफिसर्स है, उनसे राब्ते में रहे। कोई भी इशू उनको हो उनसे मशवरा ले, हमें किस क्रॉप में अगर कोई भी इशू है उनसे बोले तो टेक्निकल नो हो उनको अपना जो होता है वो देंगे उनको, तो इंशाल्लाह उनको उससे फायदा ही होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने आपको बताई भी ये बातें, तो इन पे गौर खोज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि बारिशों का मौसम है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर कहीं पे किसी को कोई दिक्कत लगती है तो उसको एक्सपर्ट की सलाह जो है वो लेनी चाहिए। तो उसी हवाले से यहाँ के जो डॉक्टर साहब है उनसे भी हमने बात की, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है यहाँ के, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर कहीं पे भी किसी भी किसान को लगता है कि कहीं पे कोई फसल में प्रॉब्लम है तो उसको हमारे पास आना चाहिए, उसको हमारे साथ मशवरा करना चाहिए या मशवरा लेना चाहिए ताकि उसका
फसल बर्बाद ना हो। तो जुड़े रहिए अगली खबर के साथ जेके न्यूज पर।